हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीसी टीचर्स एकेडमी। तो आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं हम एंटी साइक्लोन्स के बारे में। पिछला वीडियो हमारा था ट्रॉपिकल साइक्लोन। तो देखिए, एंटी साइक्लोन से क्वेश्चन आपके ना बहुत बेसिक बनते हैं। ठीक है, कैसे क्वेश्चन बनेंगे? बस ये पूछ लेगा कि एंटी साइक्लोन में जो सेंटर पे प्रेशर किस टाइप का होता है। तो सेंटर में जो प्रेशर होता है वो आपका हाई प्रेशर होता है। ठीक है, डायरेक्शन पूछ सकता है। जैसे साइक्लोन की डायरेक्शन जो होती है वो नॉर्थ हेमिस्फीयर में वो एंटी क्लॉकवाइज होती है, सदर्न हेमिस्फीयर में आपकी क्लॉकवाइज होती है। इसमें उल्टा होता है, एंटी क्लॉकवाइज की डायरेक्शन जो एंटी साइक्लोन की डायरेक्शन जो होती है वो नदर्न हेमिस्फीयर में क्लॉकवाइज होती है और सदर्न हेमिस्फीयर में एंटी क्लॉकवाइज होती है। बस ये दो क्वेश्चन आप ध्यान रखना, किसके बारे में? एंटी साइक्लोन्स के बारे में। ठीक है, तो पढ़ लेते हैं, फिर भी हम समझ लेते हैं थोड़ा बहुत इसके बारे में। एन एंटी साइक्लोन इज द अपोजिट ऑफ ए साइक्लोन। इट इज एन आउटवर्ड स्पायरलिंग एयर सर्कुलेशन अराउंड ए हाई प्रेशर सेंटर। अब देखो, साइक्लोन में क्या होता है? साइक्लोन में लो प्रेशर एरिया होता है और इसमें इनवर्ड स्पाइरल सर्कुलेशन होता है। इसमें क्या है? आउटवर्ड स्पाइरलिंग सर्कुलेशन होता है और बीच में क्या होता है? हाई प्रेशर होता है। ठीक है, इसकी जो डायरेक्शन होती है क्लॉकवाइज होती है नदर्न हेमिस्फीयर में और एंटी क्लॉकवाइज होती है सदर्न हेमिस्फीयर में। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पर प्रेशर सिस्टम में साइक्लोन जो प्रेशर सेंटर पे कैसा होता है? लो होता है। नदन में इसकी डायरेक्शन होती है एंटी क्लॉकवाइज और सदन में होती है क्लॉकवाइज। अगर एंटी साइक्लोन में देखें तो उल्टा होता है, यहाँ पे सेंटर पे हाई प्रेशर होता है, नदन हेमिस्फीयर में क्लॉकवाइज, सदर्न हेमिस्फीयर में एंटी क्लॉकवाइज। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। यही हमारे लिए, ये जो डायग्राम है ना, यही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है और इससे ही आपके क्वेश्चन बन जाते हैं। फिर भी हम थोड़ा सा और समझ लेते हैं कि वाई द नंबर ऑफ साइक्लोन्स आर राइजिंग इन द अरेबियन सी। तो अरेबियन सी में जो है नंबर ऑफ साइक्लोन्स क्यों ज़्यादा बढ़ रहे हैं? ठीक है, तो मैक्सिमम intensity of cyclone has increased 40% from 100 km per hour to 140 km per hour in the Arabian Sea during the प्री मानसून। अप्रैल और मई के रीजन में यहाँ पे जो है आपका साइक्लोन्स बहुत देखने को मिलते हैं, बिकॉज यहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाता है। टेम्परेचर के होने के कई सारे रीजन हैं, हम ओशिनोग्राफी में हम पढ़ेंगे। ठीक है, ड्यूरिंग द पोस्ट मानसून अक्टूबर टू नवंबर सीजन द अरेबियन सी हैज़ विटनेस 20% इंक्रीज इन द इंटेंसिटी ऑफ साइक्लोन्स। ठीक है, इन द नदर्न इंडियन ओशियन every four cyclone in the pre-monsoon season intensify a severe cyclone of category 3 और more। ठीक है, कैटेगरी 3 का मतलब 175 किलोमीटर पर आवर से ज़्यादा। ठीक है, अब इसका रीज़न क्या है, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो इंटेंसिटी ऑफ द साइक्लोन्स इन द अरेबियन सी अप टू 20 to 40% इन रिसेंट डिकेड्स अकॉर्डिंग टू IMD, जो हमारा इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है वो हमारा ये बताता है। द अरेबियन सी हैज़ विटनेस कंपेरेटिवली लेस प्रोन टू साइक्लोनिक स्टॉर्म देन दैट ऑफ बे ऑफ बंगाल। इन द जनरल कोर्स देयर वाज एन अकरेंस ऑफ वन एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोन एवरी 4-5 ईयर इन द अरेबियन सी। तो 4 से 5 साल में आपको एक अच्छा खासा साइक्लोन देखने को मिल जाता है। कहाँ पे? अरेबियन सी में। ठीक है, रीजन क्या है? हाई सी सरफेस टेम्परेचर। मैंने बताया ना, यहाँ पे जो टेम्परेचर जो होता है वो ज़्यादा हाई होता है, उसकी वजह से आपकी ह्यूमिडिटी भी क्या होती है? बहुत हाई होती है। ठीक, अगर आपसे ये पूछा जाए कि आप ये बताइए कि ट्रॉपिकल साइक्लोन सबसे ज़्यादा कहाँ आते हैं? बे ऑफ बंगाल में आते हैं, अरेबियन सी में आते हैं? तो आप कहोगे सर बे ऑफ बंगाल में ज़्यादा आते हैं। ठीक है, ये आप बताओगे जनरली। अरेबियन सी में 4-5 में से आपको एक अरेबियन सी में देखने को मिलेगा। पहले क्या था? अरेबियन सी में इतने नहीं आते थे, लेकिन अभी क्या है, पहले से 20 to 30% ज़्यादा साइक्लोन आने लगे हैं अरेबियन सी में। बट सबसे अधिक भी अभी कहाँ आते हैं? बे ऑफ बंगाल में आते हैं। तो हाई सी सरफेस टेम्परेचर एज वेल एज हाई ह्यूमिडिटी इन द बे ऑफ बंगाल। बे ऑफ बंगाल में आपको ज़्यादा सरफेस टेम्परेचर मिलता है। क्यों मिलता है? बिकॉज यहाँ पे ना, यहाँ पर आप देखोगे, एक तो आप ये देखोगे कि ये जो एरिया है हमारा बे ऑफ बंगाल वाला, यहाँ पे जो सरफेस विंड आ रही है, मतलब जो आपकी ट्रेड विंड्स होती हैं वहाँ पे ज़्यादा इफेक्टिव होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको यहाँ पर इसीलिए ट्रॉपिकल साइक्लोन देखने को ज़्यादा मिलता है। स्लगिश विंड्स एंड वार्म एयर करेंट्स मेंटेन रिलेटिवली हाई टेम्परेचर इन द बे ऑफ बंगाल। ठीक है, तो जो विंड्स, मैंने बताया ना, विंड्स होती हैं और जो वार्म करंट्स होती हैं वो ज़्यादा टेम्परेचर यहाँ पे बनाए रखती हैं। द रेगुलर इनफ्लो ऑफ फ्रेश वाटर फ्रॉम द गंगा ब्रह्मपुत्र रिवर्स मेक्स इट डिफिकल्ट फॉर द वार्म वाटर टू मिक्स विद द कूलर वाटर बिलो। अब होता क्या है, यहाँ पे ना जो फ्रेश वाटर आता है गंगा का और जो ब्रह्मपुत्र नदी का, वो इनको ठंडा जो पानी होता है, नीचे ठंडा पानी होता है, उनमें मिक्स नहीं होता है, इसलिए यहाँ पर टेम्परेचर बना। साइक्लोनिक विंड्स इजली मूव्स इन द बे ऑफ बंगाल। मैंने बताया था जो साइक्लोनिक विंड्स होती हैं वो यहाँ पे आसानी से मूव कर सकती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है मॉइस्चर का सोर्स फ्रॉम द रिवर्स यहाँ पे हमेशा के लिए बना रहता है। अरेबियन सी रिसीव स्ट्रॉन्गर विंड्स विच असिस्ट टू डिसिपेट द हीट एंड द लेक ऑफ
कांस्टेंट फ्रेश वाटर। अरेबियन सी में बहुत ज़्यादा फ्रेश वाटर नहीं मिलता है, इसलिए वहाँ पे है जो है आपको कोल्ड टेम्परेचर मिलता है। ठीक है, तो ये मतलब कंपैरिजन में बता रहा हूँ, बे ऑफ बंगाल से कंपैरिजन में आपको लो टेम्परेचर मिलेगा अरेबियन सी में। ठीक है, ये मत कह देना कि आप सर अरेबियन सी में तो टेम्परेचर ही मिलता ही नहीं है, मिलता है वहाँ पे, लेकिन बे ऑफ बंगाल के कंपैरिजन में कम मिलता है। ठीक है, ये चीज़। अब हम बात कर लेते हैं रीजन्स फॉर इंक्रीजिंग साइक्लोन एक्टिविटीज़ इन द अरेबियन सी। अरेबियन सी में क्यों ज़्यादा आ रहे हैं? तो सबसे पहली बात तो कि सी सर्फेस टेम्परेचर इसका बढ़ रहा है। देयर इज रैपिडली राइज इन द सी सर्फेस टेम्परेचर इन द अरेबियन सी ड्यूरिंग द पास्ट सेंचुरी ड्यू टू द ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्या हो रहा है, अरेबियन सी का टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। इसका जो है टेम्परेचर 1.2 से 1.4 डिग्री सेल्सियस हाइयर देन टेम्परेचर विटनेस 4 डिकेड्स होगा। अब यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो 1.2 से 1.4 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ चुका है पिछले 4 दशकों से। तो इस तरीके से यहाँ पे साइक्लोन की मात्रा बढ़ती जा रही है। कंड्यूसिव फॉर सप्लाई ऑफ एनर्जी, इट आल्सो मेक्स द Arabian Sea conducive to supply ample energy for the intensification of cyclones. Currently, sea water up to the depth of 50 meters has been very warm that allowed the cyclone Tokate to become a severe in 2 days. अब यहाँ पे क्या है ना, यहाँ पे अब ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हो क्या रहा है, जो 50 मीटर्स डीप है, सरफेस से 50 मीटर डीप तक का टेम्परेचर पानी का गर्म बना रहता है। जो अब टेम्परेचर गर्म बना रहेगा तो वहाँ पे कोल्ड वाटर की मिक्सिंग हो नहीं पाएगी, तो वो जो है एक आइडियल कंडीशन प्रोवाइड करता है साइक्लोन के फॉर्मेशन में। फैसिलिटेट विंड शेयर, द अरेबियन सी इज आल्सो प्रोवाइडिंग कंड्यूसिव विंड शेयर फॉर साइक्लोन्स। फॉर इंस्टेंस ए हायर लेवल ईस्टर्ली विंड ड्रोव द डिप्रेशन ऑफ साइक्लोन ओकी फ्रॉम द बे ऑफ बंगाल टू द अरेबियन सी। तो यहाँ पर क्या है ना, जो विंड शिफ्ट, विंड शेयर हो रहा है, विंड जो है यहाँ पर क्या कर रही है कि जो ट्रेड विंड्स जो आपकी बे ऑफ बंगाल में ज़्यादा फ्लो हो रही थी, वो वहाँ से वो जो विंड है गर्म होकर के मॉइस्चर लेकर के कहाँ आ रही हैं, वो आपकी अरेबियन सी में मॉइस्चर लेकर के आ रही हैं। इससे भी क्या हो रहा है, इसे हम कहते हैं विंड शेयर। ठीक है, तो उससे भी हमारा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स के लिए आइडियल कंडीशन बन रही है। मोर अक्रेंस ऑफ अनलिनो, अनलिनो के कारण भी यहाँ पर आपको जो है अरेबियन सी में साइक्लोन्स देखने को मिल रहे हैं। अनलिनो क्या है आपको बताऊंगा, अनलिनो मोडोकी क्या होती है, तो इन सब चीज़ों के बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं वाई ट्रॉपिकल साइक्लोन्स आर लार्जली कन्फाइंड टू द साउथ चाइना सी, बे ऑफ बंगाल एंड गल्फ ऑफ मैक्सिको। अब देखो यहाँ पर बात की जाए कि भाई कि बे ऑफ बंगाल में ज़्यादा आते हैं या अरेबियन सी में ज़्यादा, तो आप कहोगे सर बे ऑफ बंगाल में ज़्यादा आते हैं। अब बात आती है कि सबसे ज़्यादा यह साउथ चाइना सी में आपको देखने को मिलेंगे, बे ऑफ बंगाल में, गल्फ ऑफ मैक्सिको में देखने को मिलेंगे। ऐसा क्यों होता है, व्हाट इज द रीजन? तो साउथ चाइना सी, बे ऑफ बंगाल, गल्फ ऑफ मैक्सिको ऑल सिचुएटेड इन द ट्रॉपिकल जोन। सबसे पहली बात तो ये है। ठीक है, तो वहाँ पे आपकी कंडीशन बन जाती है ट्रॉपिकल साइक्लोन्स की। सबसे पहली कंडीशन क्या होती है, वार्म सी टेम्परेचर वहाँ पे आपको मिल जाता है। ठीक है, दूसरी क्या है, बिकॉज ऑफ बीइंग लोकेटेड इन द बिटवीन 10 to 30 डिग्री लेटीट्यूड, कोरियोलिस फोर्स भी यहाँ पे क्या मिलता है आपको, सपोर्ट में हो जाता है इसके। दूसरा पॉइंट ये हो गया। तीसरा पॉइंट है दे हैव सैलो वार्म वाटर अराउंड द इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। यहाँ पे क्या होता है, वाटर जो आपको मिलता है वो सैलो वाटर जोन होता है। ठीक है, सैलो वाटर आल्सो हैव बेटर पेनिट्रेशन ऑफ सनलाइट। सैलो वाटर में क्या होता है, पेनिट्रेशन ऑफ सनलाइट ज़्यादा मात्रा में होती है, जिससे कि वहाँ पे उसका टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है, और टेम्परेचर जब ज़्यादा हो जाता है तो वो कंडीशन बन जाती है ट्रॉपिकल साइक्लोन्स के लिए। द वाटर ऑफ दीज रीजन्स आल्सो गेट अफेक्टेड बाय द वार्म ओशन करंट कमिंग फ्रॉम द इक्वेटोरियल रीजन्स। तो यहाँ का जो वाटर होता है, जो आपके इक्वेटोरियल रीजन से जो करंट आती हैं, जो अब आपके जो करंट आएंगी इक्वेटोरियल रीजन से, वो पहले फ्लो होती हैं गल्फ ऑफ मैक्सिको में। ठीक है, गल्फ ऑफ मैक्सिको हो गया, साउथ चाइना सी हो गया, बे ऑफ बंगाल में फ्लो होती हैं। तो उससे भी क्या होता है, उससे भी वाटर आपका गर्म हो जाता है। जब टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है तो वो कंडीशन आइडियल बन जाती है, किसके लिए, ट्रॉपिकल साइक्लोन के लिए। तो इस वजह से आपके गल्फ ऑफ मैक्सिको और बे ऑफ बंगाल और आपके साउथ चाइना सी में आपको ज़्यादा देखने को मिलते हैं। अब देखो, अब यहाँ पे ना आप एक चीज़ नहीं समझ पा रहे हो कि वार्म ओशन करंट किस तरीके से अफेक्ट कर रही है। ये मैं आपको बताऊंगा जब मैं आपको ओशिनोग्राफी पढ़ाऊंगा, तब आपको ये बताऊंगा। ठीक है, तो आज की वीडियो सिर्फ इतना ही रखते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।